हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। तो भाई तारीख है आज 7 मई, दिन है गुरुवार का, बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो चलते हैं भाई जल्दी से गाड़ी में और करते हैं अपना आज का सफ़र शुरू। तो भाई अपनी पहली बुकिंग मिल गई है अपने को ओला पे, और अपनी फेवरेट लोकेशन अपने को जाना है बोले तो एयरपोर्ट सुबह सुबह, जिसके लिए मैं जल्दी निकलता हूँ। बस ये कि पिकअप थोड़ा लंबा है भाई, तो कच्चे रास्ते से होते हुए मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। जाना है अपने को पेबल वे। अभी 1.9 किलोमीटर और चलना है, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर पड़ रहा है। पर ठीक है यार, पहली बुकिंग है, 400 प्लस की है, इसलिए मैंने ना करने का कोई ऑप्शन मेरे पास था ही नहीं। तो चलते हैं, करते हैं कस्टमर को पिक। तो ये है भाई पिकअप लोकेशन। पेबल पे लिखा रहता है असनानी सेंटा, ऐसे कुछ करके। किधर जाना है ब्रो? फोर डबल थ्री सिक्स। Turn left onto VIP. Your destination is on the right. तो ये थी भाई अपनी आज की पहली राइड। 460 रुपीज़ लिए हैं कस्टमर से, अपने को मिले 452। सेल्फी मांग रही है भाई, चलेगी ऐसी भी। चल गई तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अराइविंग बोर्ड कि नेक्स्ट फ्लाइट कितने बजे तक आने वाली है, यहाँ रुकना है या यहाँ से निकलना है। उबर पे भी ऑन ड्यूटी हो जाता हूँ। वैसे लूँगा नहीं मैं उबर की राइड, फिर भी ऑन ड्यूटी आने में क्या ही जाता है। तो सर नेक्स्ट फ्लाइट की टाइमिंग की अगर बात करें तो दिखा 7:55 पे दिल्ली, 8:10 पे बेंगलोर, 9:15 पे हैदराबाद। 7:55, 8:10 और 9:15, यानी 7:55 वाली के लिए रुक सकते हैं भाई दिल्ली पर। टैक्सी देखे अगर यहाँ पे तो 66 से 70 भाई प्राइम गाड़ियाँ खड़ी है, और 81 to 85 मिनी की। क्या बात है, आज मिनी की गाड़ियाँ ज़्यादा है, यूजली प्राइम की ज़्यादा रहती है, पर चलो बढ़िया है। चलते हैं पार्किंग में, लगा देते हैं गाड़ी को, करते हैं इंतज़ार अपनी नेक्स्ट राइड आने का। उम्मीद कर रहा हूँ कि दिल्ली से मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तब तक कर लूँगा भाई गाड़ी को साफ़ सुथरा। घर से निकला था तो तुरंत ही राइड मिल गई थी अपने को अपनी पहली, तो मैं गाड़ी साफ़ नहीं कर पाया था। तो अभी यहाँ पे वाला काम मैं निपटा लेता हूँ। ये रहा भाई अपना स्थान। रोज सुबह छाँव मुझे यहाँ मिल जाती है। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 8:24, और मुंबई और बेंगलोर दोनों आके चली गई, पर अपने को राइड नहीं मिली। अब अगली जो फ्लाइट है भाई 9:15 पे है हैदराबाद, और फिर 9:40 पे मुंबई। बोले तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय है। उबर पे यार आज कुछ बजा ही नहीं। करेंटली नंबर की बात करें तो 26 से 30 का चल रहा है। तो फिर भाई मैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ नहीं रुक रहा हूँ। अब अपन यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि फिर सुबह जल्दी निकलने का कोई मतलब नहीं बचता है। आप 1.5-2 घंटे 3 घंटे एयरपोर्ट पे खड़े रह जाओ, आके 1-8 घंटे चलता है। तो चलते हैं बाहर। वैसे भी उबर में चलाना नहीं चाहता हूँ, और उबर नहीं चलाओगे तो आपको राइड मुश्किल है एयरपोर्ट से मिलना, या तो फिर टिकट का अराइवल जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं वहाँ पास जाके खड़े हो वाली बात रहती है। तो मैं चुपचाप बाहर निकल रहा हूँ सर, वो मेरे से होता नहीं है। और बाहर से उम्मीद करते हैं कि अपने को कोई बुकिंग मिल जाएगी। तो चलते हैं सर बाहर। तो सर इतनी दूर आ ही गए थे तो लगे हाथ सीएनजी भी अपन भरवा ही लेते हैं। हाफ टैंक है फिलहाल मेरी कार में सीएनजी, तो कम से कम यही मान लिया जाएगा कि इतनी दूर अपन सीएनजी डलाने आए थे। चलो तो भाई अपनी सेकंड बुकिंग भी अपने को मिल गई है। सेवा सदन पे खड़ा था मैं। 2.1 किलोमीटर दूर से पिकअप है, जाना है अपने को चिरायू मेडिकल हॉस्पिटल। तो अभी तो मैं लोकेशन देख के समझ भी जा रहा हूँ कि किस कस्टमर की बुकिंग है। मतलब काम कर करके यहाँ से सेम टाइम पे बुकिंग पहले भी ली है मैंने,
चलते हैं, करते हैं कस्टमर को पिक, फिर चलते हैं चिरायू हॉस्पिटल और वहाँ से देखते हैं भाई क्या होता है, राइड मिलती है या फिर खाली खाली आना पड़ता है अपने को लाल घाटी तक। ये तो अब वहीं जाके पता चलेगा। 9619 ख़त्म हुई भाई अपनी आज की दूसरी राइड। 223 रुपये मिले हैं। कितनी चलिए 18.5 किलोमीटर। ठीक है, ड्रॉप पॉइंट है चिरायू हॉस्पिटल का। तो अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और इंतज़ार करेंगे सर यहीं पे अपन अपनी सेकंड राइड आने का। रुकूंगा मैं कम से कम आधा घंटा, कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो फिर सर आगे बढ़ेंगे अपन बैरागढ़ की ओर। वो देखो भाई मिल गया। हाँ भाई, अच्छा मुलाकात हुई आपसे। अरे क्या बात है, देखते हो क्या? वीडियो देखता हूँ आपकी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। वही कर रहा था, रिकॉर्ड ही कर रहा था। लाइक करके रखा है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, कल देख व्लॉग में दिखोगे कल। देख लेना। ठीक है, हाँ थैंक यू भाई। हाँ तो बस सर यही आनंद है व्लॉग डालने का कि पहचान वाले भाई मिल जाते हैं तो बहुत खुशी से मिलते हैं। तो YouTube की असली कमाई यही है। तो भाई कामयाबी के साथ मैंने अपने आधा घंटे से ज़्यादा समय चिरायू हॉस्पिटल में दे दिया है। तो हमेशा मैं यहाँ से जल्दी भाग जाता था, तो मेरे दोस्त बोलते थे कि भाई वहाँ रुका करो, वहाँ से बुकिंग आती है, अच्छी बुकिंग आती है। तो मैंने आज भाई समय देने का सोचा, पर निष्कर्ष तो वही निकल के आया कि बुकिंग मुझे नहीं मिली। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं बैरागढ़ और वहाँ से थोड़ी देर रुक के लाल घाटी की ओर। देखते हैं सर कहाँ जाके मिलेगी अपने को अपनी तीसरी बुकिंग। कुछ दूर चलते ही मुझे मिल गई अपनी तीसरी बुकिंग। तो क्रॉस कर रहा था मैं बैरागढ़, क्योंकि यहाँ रुकने की जगह नहीं रहती। उतने में रैपिडो बजा, 250 रुपये की बुकिंग आई अपने को चूनाभट्टी तक की। पिकअप जो है सर इसका संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन से है। तो आगे निकल गया था मैं, तो वापस 1.5 किलोमीटर पीछे जा रहा हूँ अभी कस्टमर को लेने के लिए। तो देखते हैं भाई रैपिडो का चूनाभट्टी कहाँ का रहता है, मतलब रैपिडो की लोकेशन एग्जैक्ट मैं समझ नहीं पाता हूँ, पूरा एरिया ही बता देता है वो। चलो यहाँ से ओला भी बजने लगा, बाकी ओला में काम अपने को करना है नहीं अभी, वाली बुकिंग अच्छी है। तो ठीक है सर, बात करते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। Turn left, then turn right. Turn right, then you will arrive at your destination. वाइट का बज गए सुबह के 11 और अपनी तीसरी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 250 रुपीज़ मिले, 16 किलोमीटर चली है गाड़ी और ड्रॉप पॉइंट था भाई इसका चूनाभट्टी का। 100 रुपीस अरेरा कॉलोनी। ना रानी कमलापति तो नहीं जाएंगे। तो ठीक है सर, इंतज़ार करेंगे अभी चूनाभट्टी में ही। और 3 किलोमीटर दूर का पिकअप है, MP नगर ड्रॉप करना है, 180 रुपीज़। थोड़ा सा पिकअप पास का मिल जाए, सोच रहा हूँ अब यहाँ से कोई ढंग की बुकिंग लेके जाऊँगा। ढंग की इन द सेंस भाई थोड़ा पास का पिकअप मिल जाए और ठीक ठाक भाड़ा मिल जाए, और ड्रॉप लोकेशन ऐसी जहाँ से मुझे अपनी अगली बुकिंग मिलने की उम्मीद हो। वैसा हो जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो जो मिलेगा सर फिर तो करेंगे। श्यामला हिल्स 3.5 किलोमीटर दूर का पिकअप नहीं कर पाएंगे। तो सारी बुकिंग्स कोलार से आ रही है, पर ठीक है थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं यहाँ पे। कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो कोलार से ही लेके चलेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, अब आए हैं यहाँ तो 5-7 मिनट भाव खाना तो बनता है। 9617 मैं के यहाँ तक आगे 50 meters at TT
T Naga Square. Take the third exit. क्रॉस करके In 100 meters, you will arrive at your destination. Turn left, then turn right. तो भैया अपनी चौथी बुकिंग भी अब कंप्लीट हो गई है। 169 रुपीज़ मिले हैं अपने को 7.6 किलोमीटर के लिए। टाइम की ये राइड थी और ड्रॉप पॉइंट है भाई इसका टीटी नगर। तो सर मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कोलार में एक अच्छी बुकिंग की आस में, क्योंकि कटारा हिल्स हो गया, कोलार हो गया, ये दो जगह और भी एक दो है मतलब, पर इन पे मैं क्या है थोड़ा वेट करता हूँ कि मुझे कोई ढंग की बुकिंग मिल जाएगी। सो वो मेरे हाथ लग नहीं पा रही थी। फिर फाइनली ये वाली मिली तो मैंने कहा चलो जो मिल रहा है करते चले। आज जो है उतना खास काम नहीं है यही मानते हुए, तो अभी यहाँ से भी भाई जो भी नियर बाय का पिकअप मिलेगा मैं उसको लेके निकल लूँगा। अभी तक जो भी आ रही है 2.5-3 किलोमीटर का पिकअप आ रहा है। अब ये नहीं देखूँगा कि छोटी बुकिंग है या बड़ी बुकिंग है, बस 100+ की रहनी चाहिए, क्योंकि टारगेट सर काफ़ी दूर है। अब तक बात करूँ तो मैं 1000 रुपये का काम कर पाया हूँ और 4 बुकिंग हुई है। 76 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो देखते भाई यहाँ से आगे का सफ़र अपना कैसा रहता है। चलिए भैया OTP बता दीजिए। दिखाते जूही लोया आपू लोया नहीं दिखा। कहाँ से तुम उधर से उतरोगी यहाँ से? तो भाई अपनी 5वीं राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। 11 किलोमीटर के 163 रुपीज़ मिले हैं अपने को। ड्रॉप पॉइंट है सर इसका लाल घाटी गुफा मंदिर के पास। अभी चलते हैं लाल घाटी की ओर और इंतज़ार करते हैं अपनी छठी बुकिंग आने का। भाई हवा यार इसमें उनमें से 9 तो भाई अपनी छठवीं बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है और इसमें चली है गाड़ी अपनी 16.8 किलोमीटर। फेयर मिलाई 291 रुपीज़। ड्रॉप पॉइंट है सर इसका आशिमा मॉल का। तो चलो भाई ढंग की जगह तो आए। लाल घाटी में भाई मतलब धूप में खड़े रहने में बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ कम से कम अपने को छाव तो मिल जाएगी। तो भाई 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली अपनी 7वीं बुकिंग भी मुझे वहाँ से मिली है जहाँ से आज की अपनी पहली बुकिंग मिली थी, शुरुआत हुई थी। और बुकिंग भी सेम है, एयरपोर्ट की ही है। तो चलो भाई फाइनली एक ढंग की बुकिंग मिली। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 4 और अपनी 7वीं बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 594 रुपीज़ मिले हैं अपने को इस बुकिंग के लिए। गाड़ी चली है सर अपनी 26.5 किलोमीटर और ड्रॉप पॉइंट है अपना एयरपोर्ट का। तो रिचार्ज हमारा एक्सपायर हो गया है, 82 रुपीज़ और देने पड़ेंगे सर इसको। खैर ये मैं कर लूँगा। फ़िलहाल चलते हैं अपन अराइवल बोर्ड देख लेते हैं कि नेक्स्ट फ्लाइट्स कितने बजे तक आने वाली है, यहाँ रुकना है अपने को या नहीं रुके। हालांकि यार उबर के बिना बड़ा टफ रहता है एयरपोर्ट से बाहर निकलना। उबर ख़राब भाड़ा देता है, बस ये है कि बुकिंग दे देता है इस चक्कर में। हालांकि उबर पे ऑन ड्यूटी आ गया हूँ, लूँगा नहीं बुकिंग। 46 से 50 का नंबर प्राइम में और मिनी में 61 से 65 का चल रहा है। और बात करें अगली फ़्लाइट की तो सर
ये आने पे है 4:30 पे दिल्ली और 4:40 पे मुंबई है। मतलब रुकना तो बनता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो रुकेंगे भाई, रुकेंगे। वैसे भी बाहर जो है काम बड़ा बेकार चल रहा है, जैसे तैसे करके मैंने यहाँ तक खींचा है। और इसी के साथ भाई मेरा 2000 रुपये का काम अपना कंप्लीट हो गया, लगभग 2100 रुपये का। क्योंकि 2000 भी टफ लग रहा था मुझे, घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। उसके बाद बुकिंग मिल रही थी और तलाश थी भाई एयरपोर्ट की ही बुकिंग की। जब आशिमा मॉल पे मैंने ड्रॉप किया था कस्टमर का तो बुकिंग्स आ रही थी, पर मैं रुक रहा था क्योंकि MP नगर जाके फिर फंसने वाला काम था। वहीं की बार बार बुकिंग्स आई जा रही थी, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो चलते हैं अपन पार्किंग में, लगा देते हैं गाड़ी को और करते हैं भाई इंतज़ार यहाँ से किसी अच्छी सी बुकिंग का। मतलब ज़्यादा बड़ी तो मुझे मालूम है मिलेगी नहीं, पर कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाए जहाँ से मैं अगली बुकिंग की उम्मीद कर सकूँ। और टारगेट वही है भाई 2500 रुपये का ऑपरेटर करना। देखते हैं आज पूरा कर पाते हैं या नहीं। मात्र बचे हैं भाई 400 रुपये के आसपास का काम अपने को और करना है। तो भाई बज चुके हैं शाम के 5:30 से आजा 5:38 और वही इतिहास दोहराते हुए सुबह भी मुझे कोई राइड नहीं मिली थी एयरपोर्ट से और सेम अभी भी वही हाल हो गया है। फ्लाइट्स आके जा चुकी है और अपना नंबर आ ही नहीं पाया। हालांकि ऊबर पे भी ऑन ड्यूटी था, उस पर भी नहीं लगी कोई मुझे। और उसका ड्राइव पास वैसे मैं एक्टिव करना भी नहीं चाह रहा था। जो 350 प्लस की 1 या 2 राइड समथिंग आई थी मुझे 300 प्लस की, उन पे मैंने टच किया था पर वह कंफर्म नहीं हुई। खैर अच्छा ही हुआ। तो अभी अपन चुपचाप भाई खाली खाली चल रहे हैं बाहर, इस उम्मीद से कि रास्ते में अपने को कोई बुकिंग मिल जाएगी। जाओ भैया। तो भाई एक राइड और कंप्लीट कर ली है मैंने। 10.7 किलोमीटर के मिले हैं अपने को। कितने 187 रुपीज़ प्राइम की है राइड थी। और ड्रॉप पॉइंट है सर इसका TT नगर के थोड़े आगे। तो अभी मेरा जो भाई इरादा है सीधे घर भागने का है। बोले तो खाली नहीं, मैं वेट करूँगा थोड़ा कि मेरे घर की रूट की मुझे बुकिंग मिल जाए। तो सर टारगेट से अभी भी मैं लगभग 200 रुपये दूर हूँ। तो डिपेंड करता है कि एक बुकिंग मिलेगी तो शायद पूरा हो जाए या फिर थोड़ा बहुत करीब में और आ जाऊं, नहीं तो फिर भाई आज इतने से ही संतोष बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, बुकिंग मिलती है या नहीं। 7 बजे तक घर पहुंचना रहता है। अभी 6:22 हो रहे हैं तो लेट तो आज हो ही जाऊंगा, पर ठीक है कुछ लेके जाऊं तो बेहतर होगा। तो भाई आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच चुका हूं मैं नाके तक, पर मुझे मेरे रूट की कोई राइड नहीं मिली। ऑन ड्यूटी हूं अभी भी, राइड्स आ भी रही है पर जहां मैं जाना चाहता हूं बोले तो कटारा के रूट साइड, तो उस साइड की कोई राइड नहीं है। तो अब चुपचाप हिसाब किताब कर लेते हैं। इसके आगे मुझे उम्मीद है भी नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा। हालांकि एम्स से उम्मीद कर सकता हूं 100 रुपये की राइड ले जाने की, पर मैं अब नहीं रुकने वाला। तो सर टोटल जो है आज अपन ने काम कितना किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइड्स किए मैंने 8, जिसमें से 2 राइड थी ओला की जिसमें अपने को फेयर मिला है 639 रुपये। और बात करें सर, देखो बढ़िया हाथ में कैमरा लेके चल रहा हूँ, चालान करवाने वाले पूरे लक्षण है मेरे। ठीक है, बात करें रैपिडो की तो रैपिडो में मैंने काम किया है 1690 रुपये का। इसमें मैंने किए भाई टोटल 6 राइड्स। ठीक है, और इतना कमाने के लिए मेरी गाड़ी चली है 160 किलोमीटर और घर तक पहुँचते पहुँचते सर ये हो जाएगी 170। बोले तो अप्रोक्सीमेटली 600 रुपये की CNG लग जाती इतना मेरी गाड़ी को चलने में। प्लस भाई अदर खर्चे की बात करें तो 85 रुपीज़ अपने ओला के ड्राइव पास के और लगभग 150 रुपये भाई रैपिडो के ड्राइव पास के जोड़ लेते हैं और 400 रुपये अपनी डेली EMI का खर्चा। यानी कि टोटल खर्चा ही खर्चा बैठा है सर 1235 रुपये का। और टोटल ऑपरेटर अपना 2300 के समथिंग है, 20-30 रुपये, तो 2300 मान लेता हूँ मैं। तो 2300 माइनस 1235 तो सर बच रहे हैं 1065 रुपये, जो कि अपनी आज की बचत है। राउंड फिगर में आप 1000 मान लो या 1100, जैसी आपकी इच्छा। 1000 रुपये बचना चाहिए। मेरा मेन एम ये रहता है कि कम से कम 1000 बचा के घर ले जाऊं, तो वो हो गया। हाँ, 2500 का ऑपरेटर मैं अचीव नहीं कर पाया। एक राइड और मिल जाती तो मेरा काम हो जाता। हालांकि मैंने रुका भी नहीं हूँ ज़्यादा लौटते समय, क्योंकि भाई और भी काम मुझे अपने निपटाने। अभी सब्जी भाजी खरीदना है, दूध लेना है, तो घर पहुँचते पहुँचते अभी 1 घंटा और लगेगा, इसलिए मैं नहीं रुका, है ना। तो रोलिंग नहीं बनी भाई, मतलब कंटिन्यूसली काम चलते रहता है तो अच्छा ऑपरेटर हो जाता मेरा आज। पर मैं 1-1, 1.5 घंटे कम से कम रुका हूँ लगभग हर बुकिंग के बाद।
इस चक्कर में जो है अपन 2300 तक ही पहुंच पाए। वो तो 590 की बुकिंग एयरपोर्ट की मिल गई थी, नहीं तो इतना भी नहीं हो पाता। तो खुश हूँ भाई, कम से कम इतना तो किया। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग, बताना आपको कैसा लगा। और डेली व्लॉग नहीं बना रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं एडिटिंग में काफ़ी समय ले रहा था। अब से नहीं लगेगा, वॉइस ओवर अलग से करता था, इस चक्कर में टाइम लग जाता था। आज साथ के साथ सब चला है, इसलिए अब फटाफट एडिट करके व्लॉग जो है लगभग डेली डालने की कोशिश किया करूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और भाई हाइप कर देना यार। हाइप से मेरी जो मतलब व्यूज़ बढ़ जाते हैं और मतलब ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है इस चक्कर में, इसलिए प्लीज़ हाइप कर देना। तो मिलते हैं अपन अपने कल के व्लॉग में परसों के दिन। धन्यवाद।